वेलकम बैक। सबसे पहले हम पिछले क्लास का कुछ क्विक बट कॉन्सेप्चुअल स्ट्रॉन्ग रिवीजन करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया था कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग से। यूनिट 1 के लिए हमने अपलोड किया था और समझा था। तो सिम का बेसिक आइडिया था इंटीग्रेशन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के सभी डिपार्टमेंट्स, डिज़ाइन, प्रोडक्शन, प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब अलग अलग काम ना करके एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने सिम के लिए पढ़ा था। और इससे पहले प्रॉब्लम क्या थी कि ट्रेडिशनल सिस्टम में डिज़ाइन अलग होता था, प्रोडक्शन अलग होता था और डाटा ट्रांसफ़र मैनुअल होता था। इससे रिज़ल्ट में क्या आता था कि टाइम डिले हुआ, मिसकम्युनिकेशन जनरेट हुआ और रीवर्क के लिए हम लोगों को कभी कभी जाना पड़ता था। इन सभी चीज़ों के साथ साथ जो मेन एक कंपोनेंट है वो है कॉस्ट इंक्रीज़, वो हो जाता था। तो सिम ने ये सभी चीज़ को सॉल्व किया कि लेट्स इंटीग्रेट एवरीथिंग यूजिंग कंप्यूटर्स। और फिर हमने देखा कि डाटाबेस सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ऑटोमेटेड मशीन्स, ये सभी इंटरकनेक्ट हो गए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये हुआ कि सिम एक सिस्टम है, लेकिन सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो है डिज़ाइन। आगे डिज़ाइन ही गलत है तो प्रोडक्शन भी गलत होगा, कॉस्ट फिर बढ़ जाएगी और टाइम वेस्ट होगा। ये सभी चीज़ों को अगर इंटरकनेक्ट करते हैं तो अगर डिज़ाइन गलत हुआ तो प्रोडक्शन गलत होगा, और प्रोडक्शन गलत हो गया तो कॉस्ट जो है वो अनावश्यक होगी, जो आवश्यक नहीं है वहाँ पर, और इन सभी चीज़ों के बीच टाइम वेस्ट होगा। इसलिए जो कैड है वो सिम का फाउंडेशन है। तो हमारा जो सेकेंड यूनिट होगा वो होगा कैड। इसलिए इस टॉपिक को आज समझते हैं कि पूरे सिम में जो बैकबोन, जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो है कैड। अब कैड के बारे में समझेंगे कि कैड का मतलब है कंप्यूटर के यूज़ करके, कंप्यूटर का यूज़ करके डिज़ाइन बनाना। लेकिन सिर्फ ड्राइंग बनाना ही कैड नहीं है, सिर्फ ड्राइंग ही बना देना वो कैड नहीं है। कैड जो होता है वो एक कंप्लीट डिज़ाइन सिस्टम होता है जिसमें डिज़ाइन को क्रिएट भी करते हैं, डिज़ाइन को एनालिसिस भी करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसे इन सभी के बाद इम्प्रूव भी करते हैं। मतलब कैड जो है वो इंजीनियर्स के लिए एक इंटेलिजेंट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कैड जो है वो इंटेलिजेंट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अब जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो रहा है कि व्हाट इज डिज़ाइन, डिज़ाइन क्या है। तो डिज़ाइन एक क्रिएटिविटी और इंजीनियर्स के जो माइंडसेट का है, दोनों का एक प्रोसेस है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट का शेप क्या होगा, साइज़ क्या होगा, मटेरियल कौन सा यूज करना है, क्या करना है, कब करना है। और इन सभी के चीज़ों के साथ जो हम लोगों का प्रोस्पेक्टिव है, जो लास्ट प्लानिंग है, उसमें लोड कितना बियर करेगा, वो कैसे जस्टिफाइड करेगा, कैसे सरवाइव करेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कि अगर हमें ब्रिज डिज़ाइन करना है तो ब्रिज का कितना लोड आएगा, कौन सा मटेरियल यूज़ होगा, उसमें सेफ्टी फैक्टर्स हमें क्या क्या रखने हैं, ये सभी चीज़ें डिज़ाइन फेज में ही डिसाइड हो जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखें व्हाट इज़ डिज़ाइन, इसमें हम लोग प्रोडक्ट प्लानिंग किए, शेप, साइज, स्ट्रक्चर दिए, और बिफोर मैन्युफैक्चरिंग जितने भी प्लानिंग हुए, डिसीजंस हुए, एनालिसिस हुए, वो सभी चीज़ें हैं डिज़ाइन। अब हम लोग समझते हैं कि जो ट्रेडिशनल ड्राफ्टिंग थी पहले, ट्रेडिशनल ड्राफ्टिंग और ये जो न्यू एरा है उसमें क्या है। तो ट्रेडिशनल में पहले इंजीनियर्स ड्राइंग बोर्ड यूज करते थे, पेपर पेंसिल वर्क होता था, हर एक लाइन मैनुअल ड्रॉ होती थी, स्केल मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता था, एरर्स आते थे क्योंकि जो अभी वर्क किया उसमें कुछ चेंजेस हुए, कुछ भी हुए तो वापस से उसको रीड्रॉ करना पड़ता था, तो वहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग हो गया।
और उसको मेंटेन करना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, एरर्स तो होंगे ही इन सभी चीज़ों के बाद। तो अगर हम सबसे बड़े इशू पर बात करें कि एक डायमेंशन चेंज अगर यहाँ पर हो रहा है तो पूरा ड्राइंग चेंज हो जा रहा है। ये इनसफिशिएंट सिस्टम था इन सभी चीज़ों के साथ। इसलिए कैड के जो इंट्रोडक्शन हुआ, कैड का इंट्रो हुआ यहाँ पर कि ये क्या करा, टाइम को रिड्यूस करा, इम्प्रूव एक्यूरेसी, इजी मॉडिफिकेशन, यानी कि कंप्यूटर विद डिज़ाइन फास्ट एंड एक्यूरेट, इजी एडिटिंग। ये सभी चीज़ें जो है कि जैसे कि कंप्यूटर की स्पीड और ह्यूमन इंटेलिजेंस को अगर हम जोड़ दें तो हम कैड समझ सकते हैं। इसी कॉम्बिनेशन ने जो डिज़ाइन प्रोसेस को है वो डेवलप कर दिया, एक रिवॉल्यूशनरी एरा में पहुंचा दिया। अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ कैड कि कैड के क्या क्या फंक्शंस हैं, जिसमें है क्रिएट डिज़ाइन, मॉडिफाइड डिज़ाइन, एनालाइज डिज़ाइन, ऑप्टिमाइज डिज़ाइन। इसमें क्या है कि जब हम लोग क्रिएशन करते हैं यानी डिज़ाइन बनाते हैं सबसे पहले, तो फिर उसमें कुछ चेंजेस करना हो, एनालिसिस करते हैं हम लोग, चेंजेस करें, फिर स्ट्रेंथ वगैरह चेक किए, वो किसके अंदर हुआ, एनालाइज के थ्रू एनालिसिस करा हमने, फिर ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन करा कि जो बेस्ट डिज़ाइन है उसको चूज़ करना है। तो ये एक साइकिल की तरह हुआ कि क्रिएट करा, फिर मॉडिफाई करा, फिर एनालिसिस करा, ऑप्टिमाइज़ किया, उसमें भी कुछ अगर चेंजेस लग रहे हैं तो वापस से उसको मॉडिफाई करा। तो एक जगह अगर हम लोग कर देंगे मॉडिफाई तो वो सभी चीज़ें ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगी, फिर एनालिसिस हमारा उसी के अनुकूल हो जाएगा, फिर रिज़ल्ट हमारा ऑप्टिमाइज हो जाएगा उसी के अनुकूल। ये सभी चीज़ें मतलब कि ट्रायल और एरर को रिड्यूस करता है ये कैड सिस्टम। अब हार्डवेयर हम लोग जो यूज कर रहे हैं कंप्यूटर के लिए, वो कैड के लिए वो क्या होगा कि अगर हमारा अगर हमें अपडेट रहना है तो नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि कंप्यूटर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और इन सभी के साथ साथ जो हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि रैम होते हैं, ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, प्रोसेस, ये सभी डेवलप्ड और समय के हिसाब से अपडेट होना चाहिए ये हार्डवेयर्स, ताकि इसको बेटर फंक्शन में हम लोग वर्क कर सकें। क्योंकि जब काम बढ़ता है, वर्क प्रोसेस बढ़ती है, तो उसमें जो यूज़ होते हैं वो और भी एडवांस लेवल पे करना पड़ता है ताकि और भी बेटर हम लोग उसका रिजल्ट ले सकें। जब मॉडलिंग होने लगेगी, सिमुलेशन होने लगेगा, हैवी टास्क होंगे, तो वहाँ पर हमें हार्डवेयर भी स्ट्रॉन्ग और आवश्यकता अनुसार चीज़ें हमें अरेंज करना होता है। अब सॉफ्टवेयर्स की बात कर लें कि कैड के सॉफ्टवेयर्स भी कुछ हैं, जैसे कि ऑटो कैड, सॉलिडवर्क कैड या और भी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम लोग थोड़ा इजीली समझ लेंगे कि कैड में हम लोग 2D ड्राफ्टिंग करते हैं, 3D करते हैं। अब फिर सॉलिड वर्क में क्या हुआ कि सॉलिड वर्क में हमने पूरा मैकेनिकल डिज़ाइन जो हमें है वो 3D में डिज़ाइन के रूप में मिल जाता है। और कैडिया में जैसे कि एरोस्पेस और ऑटोमोबाइल के पार्ट्स वगैरह जो भी हैं उसको हम लोग पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। ये एक स्टेप वाइज है ताकि हम लोग एग्जाम्पल के रूप में उसको समझ सकें। और इंडस्ट्री में जो स्किल्स के साथ साथ सॉफ्टवेयर नॉलेज भी होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि समय के हिसाब से हम लोग जो इस रिवॉल्यूशनरी टाइम में सरवाइव करें और क्वालिटी वर्क हम लोग दे पाएँ। प्रोडक्ट मॉडलिंग में क्या है, जैसे कि 2D मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग, सॉलिड मॉडलिंग, इस पर हम लोग तो विशेष के लिए अलग से हैं ही। लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि मॉडलिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट का डिजिटल वर्जन बनाना। हम लोग उसको ओवरऑल चेक कर सकते हैं, उसको रोटेट करके सारी चीज़ें हम लोग उसको सिमुलेट करके देखते हैं, मॉडल करके देख सकते हैं कि 2D में अगर बात करें तो वो क्या होगा, फ्लैट ड्राइंग जैसा दिखेगा, जैसे हम लोग पेपर पेंसिल पे करते हैं। 3D में होगा कि रियल ऑब्जेक्ट जैसा मॉडल दिखेगा। लेकिन जब सॉलिड मॉडलिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम, मास, प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, विजुअल कर सकते हैं। 3D मॉडल से जो विजुअलाइजेशन होता है वो क्लियर होता है, और जो एरर्स होते हैं वो सब चीज़ें यहीं पर हम लोग फ़िल्टर आउट कर लेते हैं, उसको रिमूव कर लेते हैं, ताकि आगे जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो मैक्सिमम यहीं पर हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं एरर्स को। अब ऑटोमेटिक ड्राफ्टिंग होती है यहाँ पे, फास्ट और स्टैंडर्ड, है ना, फास्ट और स्टैंडर्ड होता है, ईजी एडिटिंग होती है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर फर्स्ट स्टेप में हमने चेंज करा, ओवरऑल
लास्ट तक वो चेंजेस हो जाएंगे और उसके रिजल्ट्स हमें लास्ट तक रिफ्लेक्ट होंगे अगर हमने कुछ भी चेंजेस, माइनर चेंजेस भी किए तो यहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिक ड्राफ्टिंग में कंप्यूटर प्री डिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग ड्राइंग बनाता है। एग्जांपल कर लेंगे, डायमेंशनिंग अगर ऑटोमेटिकली करें, स्टैंडर्ड सिम्बॉल्स, ये सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है, ऑटोमेटिक, और टाइम सेव हो जाता है इससे। और जो ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं कि अगर फर्स्ट स्टेप में किए तो लास्ट स्टेप में जाकर कोई चेंजेस हो गए तो नहीं, ये जो डिफाइंड रूल्स और जो प्रोग्रामिंग उसके थ्रू हो रहा है, जो फर्स्ट में चेंजेस हुआ वो लास्ट में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर इन चीज़ों का डर ख़त्म हो जाता है। अब इंजीनियरिंग एनालिसिस क्या है यहाँ पे? इंजीनियरिंग एनालिसिस में हम लोग नॉर्मल क्या करते हैं, स्ट्रेस, थर्मल सिमुलेशन। तो कैड सबसे पावरफुल पार्ट यही है इसका, एनालिसिस का, कि आप बिना एक्चुअल प्रोडक्ट बनाए टेस्ट कर सकते हैं कि लोड लगाओगे तो डिफॉर्मेशन क्या होगा, हीट अगर हो रहा है तो वहाँ पे एक्सपांसन क्या दिखेगा, और इसमें कॉस्ट और टाइम दोनों सेव होता है। अब हम लोग एक्चुअल चीज़ बनाएं, फिर उस पर टेस्ट करें, फिर उसके जो डिफॉर्मेशन एक्सपांसन है वो चेक करें, उसकी जगह हम लोग यहाँ पर सॉफ्टवेयर के थ्रू ही वो सभी चीज़ों को मैक्सिमम एनालिसिस और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इससे कॉस्ट और टाइम दोनों क्या होता है, बचता है। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक हो गया, टर्म हो गया FEM, फिनाइट एलिमेंट मेथड, जो कि न्यूमेरिकल या फिर यूज्ड फॉर एनालिसिस के लिए होता है। FEM एक एडवांस टेक्निक है कुल मिला के, जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं। हर एक एलिमेंट्स का कैलकुलेशन होता है। अगर हम लोग समझें कि क्या करता है, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स है, तो एक समझें कि एक पूरा पार्ट है। अब इसको हम लोग पर्टिकुलर यहाँ के लिए बात कर लें, यहाँ के लिए बात कर लें, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके कॉम्प्लेक्स सिस्टम को जो स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड करते हैं और उसको फिर हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं। इससे क्या होता है, एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, खास करके मशीन डिज़ाइन और स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। अब डिज़ाइन रिव्यू क्या चीज़ है? डिज़ाइन रिव्यू एक चेकिंग स्टेज है। डिज़ाइन रिव्यू एक चेकिंग स्टेज है। इसके बाद का टॉपिक अपना डिज़ाइन रिव्यू। ये क्या करता है, ये एक एवोल्यूशन का, एरर्स डिटेक्ट करने का और इम्प्रूव डिज़ाइन को करने के लिए एक स्टेज है, जिसमें कि हम लोग डिज़ाइन वेरीफाई करते हैं, मिस्टेक को आइडेंटिफाई करते हैं, और जो इम्प्रूवमेंट सजेस्ट हो सकते हैं या होते हैं उसको हम लोग प्रोडक्शन से पहले कंप्लीट करते हैं, ताकि जो इफ़ेक्ट है वो बाद के पहले हम लोग पहले ही एनालिसिस करके उसको सॉर्ट आउट कर लें। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पर इसमें टर्म है और जो टेक्निक है वो है ग्रुप टेक्नोलॉजी। ये क्या करता है, सिमिलर पार्ट को ग्रुपिंग करता है, एफिशिएंट प्रोडक्शन। यानी कि ग्रुप टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है कि सिमिलर पार्ट जो होते हैं, जो एक जैसे होते हैं, इसको एक ग्रुप में रखते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है कि डिज़ाइन को रिपीट नहीं करना पड़ता और उसके प्रोडक्शन भी फास्ट होते हैं, सेम चीज़ें रिपीट हो गई, और कॉस्ट जो हमें बार बार एक ही चीज़ को करना पड़ रहा है वो रिड्यूस होता है। इसलिए जो ग्रुप टेक्नोलॉजी है उसमें क्या हुआ कि सिमिलर पार्ट को एक ग्रुप में रख दिए, इससे डिज़ाइन को रिपीट नहीं करना पड़ा, प्रोडक्शन फास्ट हो गया और कॉस्ट यहाँ पर रिड्यूस हो गई। अब इसके साथ साथ कुछ कैड के एडवांटेज पे भी बात कर लेते हैं कि कैड के एडवांटेज हो गए। अब इतनी बार हम लोगों ने समझ लिया, उसको एक तरह से समराइज ही हो रहा है कि एक्यूरेसी हमारी हाई हो जाएगी, टाइम सेविंग हमारा होगा, इजीली मॉडिफिकेशन कर सकें हम लोग और बेटर विजुअलाइजेशन कर सकेंगे। ये जो है कि मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है। अब हम लोग ओवरऑल एक समरी कर लें इस बात के लिए कि ये जो पूरा हम लोग कंक्लूज़न पर पहुँचे कि कैड एक इंटेलिजेंट डिज़ाइन सिस्टम है जो कि सिम का फाउंडेशन है। इससे क्या होता है कि अपना जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती है, और कह सकते हैं कि टाइम, प्रोडक्ट, क्वालिटी हर मायने पर ये फाउंडेशन है सिम के लिए। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, ताकि आप अपने आप को एनालिसिस कर पाएँ।
अपने आप को देख पाएँ कि आपने क्या समझा और क्या सीखा। आप एक बार सेल्फ एनालिसिस करें। आपके लिए कुछ 3 एक प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं आपके अभी के पूरे कंटेंट के हिसाब से। तो आपको अगर अच्छा लगा और बेहतर लगा तो आगे के लिए इसे ज़रूर सब्सक्राइब लाइक कर दें और मोर अपडेट्स जल्दी आपको मिलेंगे। कंटिन्यू रहें। थैंक यू।